अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन राइट्स लॉ। ये एलएलबी पार्ट 2 का सब्जेक्ट है। तो इसकी पहली वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या होता है, इनकी डेफिनेशन और मीनिंग क्या है, इनकी नेचर क्या है, इनकी खुसूसियात क्या होती हैं और कितने टाइप्स के ह्यूमन राइट्स होते हैं और इनका सोर्स क्या है, कहाँ से आते हैं ये ह्यूमन राइट्स। सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे कि ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या है। यार, इनका मतलब है फंडामेंटल राइट्स, यानी आपके बुनियादी राइट्स। आप लॉ के सब्जेक्ट हैं तो लॉ में हम राइट्स की बात करते हैं, यानी ऐसे राइट्स जो बहुत ही बुनियादी और बेसिक होते हैं, हम उनको ह्यूमन राइट्स कहते हैं। और दूसरा ये कि आप अगर इंसान हैं ना, तो आपके कुछ राइट्स होंगे, उनको हम बोलेंगे इंसानी हकूक़, उनको हम बोलेंगे ह्यूमन राइट्स। ठीक है ना? यानी अगर आप इस दुनिया में बीइंग ह्यूमन बीइंग आए हैं, आप एज़ ए इंसान के तौर पे आपकी यानी पैदाइश हुई है दुनिया के अंदर। आप कोई जानवर या कोई परिंदा या कोई पौधा या कोई प्लांट या कोई जरासीम या बैक्टीरिया, वायरस की सूरत में नहीं आए, बल्कि आप एक इंसान की सूरत में आए हैं, तो फिर आपके ह्यूमन राइट्स होंगे। ये राइट्स क्या हैं? इनमें क्या चीज़ है? और ये इन्हेरेंट होते हैं। इन्हेरेंट का मतलब कि ये नेचर की तरफ से आपको दिए जाते हैं। ये आप अपने साथ कैरी करते हैं जब आप इस दुनिया में आते हैं। बीइंग इंसान, जब आप इंसान बन के इस दुनिया में आते हैं, तो अपने साथ ये ह्यूमन राइट्स लेके आते हैं। ठीक है। अब इसकी मतलब कौन से ह्यूमन राइट्स, यानी इसमें होता है राइट टू लाइफ, जीने का हक, लिबर्टी, आज़ादी से घूमने फिरने का हक, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, ग़ुलामी से आपको आज़ादी हो, आप इंसान हैं, आप कोई कुत्ते या जानवर या गधे तो नहीं हैं जिनके ऊपर आपको कैद रखा जाए या आप सर्कस में आपको रखा जाए। ठीक है, चिड़ियाघर में आपको रखा जाए, ये तो नहीं है ना। आप इंसान हैं, आप घूमें फिरें आज़ादी से, फ्रीडम हो आपको ओपिनियन की, एक्सप्रेशन की, काम करने का आपका हक हो, राइट हो, आपको एजुकेशन का हक हो। इस तरह के बहुत सारे जो है ना राइट्स, वो आपके ह्यूमन राइट्स कहलाते हैं। अब ये जो ह्यूमन राइट्स हैं ना दोस्तों, ये यूनिवर्सल होते हैं। इनका ताल्लुक यूनिवर्स से होता है। ये किसी गली मोहल्ले के नहीं होते, ये किसी एक मुल्क या देश के नहीं होते, या किसी एक सूबे या रियासत के नहीं हैं, या किसी एक नस्ल के ये नहीं हैं। ये कि ये अंग्रेज़ों के राइट्स नहीं हैं, ना ही ये सिर्फ़ एशिया के लोगों के राइट्स हैं। पूरी यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में जो इंसान है, उसके फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स हैं। ठीक है जी? और ये जो राइट्स हैं ना, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता आपकी नस्ल क्या है, आपकी ज़ात क्या है, आपका जेंडर क्या है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, नहीं फ़र्क पड़ता। आपकी नेशनैलिटी क्या है? आप पाकिस्तानी हैं, आप इंडियन हैं, आप मतलब यूए के, आप अमेरिकन हैं, क्या हैं? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका स्टेटस क्या है? आप अमीर हैं, गरीब हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ह्यूमन राइट्स दिए जाएँगे। सो ये जो ह्यूमन राइट्स हैं ना, ये ऐसे हैं कि इनको आप जनाब किसी से ना छीन सकते हैं और ना ये आप अपने ह्यूमन राइट्स गिव अप कर सकते हैं। ठीक है? सो ये होगी सिंपल मीनिंग। अब इसकी मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ कि ह्यूमन राइट्स एक्चुअली वो राइट्स हैं कि एवरी इंडिविजुअल पजेस सिंपली बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन। यार, इंसान होने के नाते जो आपको राइट मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं ह्यूमन्स राइट। आप इंसान हैं तो फिर आपके कुछ हकूक़ होंगे। अगर आप वायरस या कोई कोरोना वायरस की सूरत में दुनिया में आए हैं, आप अगर कोई बैक्टीरिया, ठीक है ना, कोई अमोबिया की सूरत में आए हैं, तो तब तो आपके कोई राइट्स नहीं होंगे ना। ठीक है? हाँ, शर्त ये है कि आप इंसान हो। अगर आप इंसान की सूरत में दुनिया में आप आए हैं, तो आपके ह्यूमन राइट्स हैं। अब ये जो राइट्स हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका स्टेटस क्या है। आप पाकिस्तानी हैं, आप पंजाब के रहने वाले हैं, लाहौर के हैं, कराची के हैं, मुंबई के हैं, गोवा के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप इंसान हैं, यही काफ़ी है। दूसरा, ये जो राइट्स हैं, ये आपसे नहीं ना छीने जा सकते हैं। और हाँ, थोड़ा बहुत तो तब्दील किया जा सकता है, इनको थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ठीक है? वो तभी किया जा सकता है अगर आप कानून तोड़ते हैं अपने मुल्क का। बाज़ औक़ात जैसे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आपका एक ह्यूमन राइट है, लेकिन बाज़ सूरतों में आपकी ये मूवमेंट जो है ना रिस्ट्रिक्ट की जाती है, क्योंकि कानून की मंशा होती है। यानी एक जगह कर्फ्यू लगा हुआ है, तो वहाँ पे आपको कहा जाता है कि घर से बाहर ना निकलें क्योंकि सिक्योरिटी का मामला है। हाँ, तब आपके ह्यूमन राइट्स को हम थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उसको थोड़ा रोक सकते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते हमेशा के लिए। ठीक है ना? हाँ, अगर नेशनल सिक्योरिटी का मामला, अब जैसे याद है आपको कोविड आया था, तो यही कहा गया था घर से बाहर ना निकलें, पाबंदी लग गई थी, इतनी जल्दी दुकानें बंद कर दें। तो वो क्या था? वो आपका जो एक ह्यूमन राइट था ना, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, वो रिस्ट्रिक्ट हो गया था। सो आपके ह्यूमन राइट्स रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, महदूद हो सकते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं हो सकते। इसके अलावा जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है ना, 1948,
उसने भी ह्यूमन राइट्स को डिस्क्राइब किया है। वो ये कहते हैं कि जनाब ये वो राइट्स हैं जो बीइंग अ ह्यूमन आपको दिए जाते हैं। देखें इंसान होने के नाते हमारी एक डिग्निटी होती है, हमारी एक इज़्ज़त है, ठीक है ना? हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम जितनी भी मखलूक़ात हैं हम उनमें सबसे बेहतर हैं, तो इसीलिए हमारे कुछ राइट्स हैं। सो अगर आप इंसान हैं तो फिर आपके राइट्स होंगे भाई, आपको ह्यूमन राइट्स दिए जाएँगे, ठीक है? सो यही ह्यूमन राइट्स जब किसी भी मुल्क या देश के कॉन्स्टिट्यूशन या दस्तूर में लिखे जाते हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना? सो ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स का यही फ़र्क है कि ह्यूमन राइट्स तो वो हैं जो बगैर मुल्क के, बगैर किसी चीज़ के आपको दिए जाते हैं, आप कहीं के भी आपके ह्यूमन राइट्स हैं। लेकिन वही ह्यूमन राइट्स जब आप अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज करते हैं, लिखते हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। यानी अब उनको एक लीगली प्रोटेक्शन मिल जाती है। अब हम इसके एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ ह्यूमन राइट्स के, जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन इन ह्यूमन राइट्स का 1948 जो यूनाइटेड नेशन ने बनाया था, उसके कुछ उसने एग्जांपल दिए हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी, यानी आप बराबर हैं, आप कानून की नज़र में बराबर हैं। इसी तरीके से राइट टू लाइफ, लिबर्टी, सिक्योरिटी, जीने का हक, आज़ादी, सिक्योरिटी आपको दी जाए, आपको आपकी फ्रीडम हो फ्रॉम टॉर्चर, आपके ऊपर तशद्दुद ना किया जाए, ठीक है? आपको आपको डिग्रेड ना किया जाए, आपको आज़ादी हो, ग़ुलामी से आपको ग़ुलाम नहीं बनाया जा सकता। राइट टू एजुकेशन, तालीम हासिल करने का आपके पास जो हक़ है वो फंडामेंटल राइट है। राइट टू पीसफुल असेंबली एंड एसोसिएशन, किसी जगह पे मुजमा लगाना पीसफुली, या कोई सियासी जमात बनाना, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना, ये आपका ह्यूमन राइट है। इसी तरीके से एक मुनासिब ज़िंदगी गुजारना, एक लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना, ये भी आपका ह्यूमन राइट है। इसी तरीके से फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड रिलीजन, अपने मज़हब के ऊपर अमल करना, उसकी मुकम्मल आज़ादी, ये भी आपका ह्यूमन राइट है। इसी तरीके से फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इंफॉर्मेशन, कि आप अपना ओपिनियन रखें, आप बात करें, आप गुफ्तगू करें और आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ये भी आपका एक ह्यूमन राइट है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं मैंने ह्यूमन राइट्स के आपके सामने रखे हैं। अब हम देखेंगे इसकी नेचर और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहले यार ये हैं कि भाई ये जो राइट्स हैं ये बहुत ही ज़रूरी हैं और फंडामेंटल हैं, यानी ये बेसिक हैं यार। भाई अगर जब भी आप कानून पढ़ते हैं ना, तो कानून में सबसे पहला जो हक या राइट्स आपको सिखाए जाते हैं वो आपके ह्यूमन राइट्स होते हैं। आप इंसान हैं तो फिर आपके कुछ राइट्स होंगे, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो राइट्स होते हैं ये नेचर में फंडामेंटल हैं, ये मतलब फाउंडेशन है, ये बुनियाद है, ये ABCD है भाईजान, ये 1 2 3 है। मेरी बात समझ रहे हो आप? और दूसरा ये ह्यूमन राइट्स जो है ना ये यूनिवर्सल हैं, यानी ये यानी कि ये पूरी दुनिया में लागू होते हैं, ठीक है? इसका किसी मुल्क से ताल्लुक़ नहीं है, किसी ये एक मुल्क में ह्यूमन राइट्स नहीं होते बल्कि पूरी दुनिया में फ़ॉलो किए जाते हैं। दूसरा नॉट एब्सोल्यूट, यानी इसका मतलब है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि ये जो राइट्स हैं ना इनको पब्लिक हेल्थ ऑर्डर और मॉरलिटी की बुनियाद के ऊपर आप इनको जो है ना अपने हिसाब से थोड़ा बहुत यानी कि रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, महदूद कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये बिल्कुल एब्सोल्यूट हैं, पत्थर के ऊपर लकीरें नहीं, इनको थोड़ा बहुत हम मोल्ड या तब्दील या चेंज कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ख़त्म बिल्कुल नहीं कर सकते, याद रखिएगा। अच्छा जी, दूसरा ये कि ये जो ह्यूमन राइट्स हैं ना, ये इनएलिएनेबल हैं नेचर में। इसका मतलब है कि ये आप किसी से छीन नहीं सकते, नहीं आपसे कोई छीन सकता है और नहीं आप अपने ये राइट्स गिव अप कर सकते हैं। दूसरा ये जो ह्यूमन राइट्स हैं ये इंटरडिपेंडेंट हैं, ये दूसरे राइट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड करते करते हैं, आपके मुल्क के कवानीन के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। और दूसरा ये जो राइट्स हैं ये डायनामिक हैं, डायनेमिक है, ये स्टैटिक नहीं है। डायनेमिक का मतलब है कि इनके अंदर लचक है, ये तब्दील हो सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से, इसको हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, चेंज का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल चेंज करना, कि ब्लैक की जगह वाइट लगा दिया, ना नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा सा ये नहीं सिचुएशन के हिसाब से। देखिए घूमने फिरने की आपको आज़ादी है, लेकिन जहाँ पे कर्फ्यू है, जहाँ पे कोई दहशतगर्द है, जहाँ पे कोई ऑपरेशन हो रहा है, तो वहाँ पे भी तो आप नहीं जा सकते ना। तो इसका मतलब है कि ये जो आपका ह्यूमन राइट है मूवमेंट का, ये रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो ये थोड़ा डायनामिक नेचर में है, ये स्टैटिक नहीं है। डायनामिक मीन्स लचक है, मूवमेंट है, तब्दीली हो सकती है इनके अंदर थोड़ी बहुत। इसके अलावा ये रिवोकेबल है, यानी ये आप किसी से छीन नहीं सकते और कोई भी ताकत या अथॉरिटी आपसे ये बेसिक राइट आपसे नहीं छीन सकती। और दूसरा ये ह्यूमन राइट्स का जो ताल्लुक है ना आपकी डिग्निटी से है। हाँ जी, आपकी इज़्ज़त से है, आपका जो वक़ार है, आप बीइंग अ इंसान, आपका एक वक़ार है ना यार, आप इंसान हैं तो फिर कहते हैं ना इंसानियत। इंसानियत होने के नाते आपके कुछ राइट्स हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं ह्यूमन राइट्स। दूसरा ये ह्यूमन राइट्स इन्हेरेंट है। इन्हेरेंट का मतलब ये है कि नेचुरली एग्ज़िस्ट करते हैं। ठीक है? नेचर ने आपको एक्चुअली ये दिया हुए हैं, आप ये बात करें इस तरह
कि नेचर ने आपको इंसान बनाया है ना, तो इसका मतलब है कि फिर इंसानी हकूक़ भी आपको साथ में जहेज़ में मिले हैं। आप जैसे दुनिया में आए, अगर इंसान के तौर पे आप दुनिया में आपकी पैदाइश हुई है, तो भई नेचर ने आपको ये जो है ना राइट्स इनहेरेंट कर दिए हैं। अच्छा जी, तो ये मैंने आपको कुछ इसकी नेचर बताई, अब हम इसकी टाइप्स देखते हैं। या सबसे पहले है सिविल राइट्स। सिविल राइट्स यानी लिबर्टी, ज़िंदगी गुजारने के राइट, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, स्पीच, सब्जेक्ट, मतलब ये इस किस्म के जो राइट्स हैं, ये आपके सिविल हैं, जो आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, बेसिक आपकी जो सिविक लाइफ है। उसके बाद है पॉलिटिकल राइट्स, यानी वो राइट्स जिनका ताल्लुक आपकी सियासत से है, कि यानी कि अपनी आपको बोलने का हक दिया जाए, आपको लिखने का हक दिया जाए, आपको सियासत करने का हक दिया जाए, आपको सियासी जमात बनाने का हक दिया जाए, आपको वोट कास्ट करने का हक दिया जाए, आपको गवर्नमेंट या सरकारी नौकरियां करने का हक दिया जाए, आपको लीडर बनने का हक दिया जाए, आपको वोटर बनने का हक दिया जाए। ये सारे के सारे राइट्स पॉलिटिकल राइट्स हैं, और ये ही फंडामेंटल राइट्स, सॉरी, ह्यूमन राइट्स हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक राइट, ये तीसरी टाइप है। यानी देखें कि जो आपको राइट होना चाहिए कि आप अपनी प्रॉपर्टी अपनी मर्ज़ी से लें, आपको राइट होना चाहिए सोशल सिक्योरिटी, आपको राइट होना चाहिए कि आप काम करें, आपको राइट हो कि जितना आपने काम किया उतनी आपको यानी सैलरी या पेमेंट दी जाए। ये यानी वो राइट्स जो आपकी मईशत से जुड़े हुए हैं, आपकी इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, ये भी जनाब ह्यूमन राइट्स कहलाते हैं। इसके अलावा सोशल राइट्स भी ह्यूमन राइट्स की टाइप हैं। सोशल राइट यानी कि सोशली आप सोसाइटी में किस तरह रह रहे हैं, शादी करने का हक, अपनी फैमिली बनाने का हक, ठीक है ना, एजुकेशन हासिल करने का हक, ये जितने जो राइट्स होते हैं, ये भी आपके सोशल राइट हैं, और ये भी आपके ह्यूमन राइट्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके अलावा कल्चरल राइट्स, यानी वो राइट्स जो आप बीइंग अ कल्चर के तौर पे अपनाते हैं, मतलब आपका एक कल्चर है अपना, तो कल्चर के ऊपर अमल करना, कल्चर की जो रसूमात हैं, जो कस्टम्स हैं, उनको फॉलो करना, ठीक है, तो ये भी आपके ह्यूमन राइट्स की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा जी, अब हम देखेंगे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ क्या है। या देखें, ये जो ह्यूमन राइट्स है ना, इनको जो है ना प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको प्रोमोट करने के लिए एक कानून बनाया गया है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। यानी पूरी दुनिया के अंदर पूरे मुल्कों के ऊपर एक कानून लगाया हुआ है, जिसके तहत ह्यूमन राइट्स को हम प्रोमोट करते हैं, और उनको 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 प्रोमोट कर रहे होते हैं, उनको उनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अब उसमें सबसे पहला जो है ना, वो ये है कि जो हमारा एक इंटरनेशनल इदारा है, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस, जिसको हम अक़वाम मुत्तहिदा भी कहते हैं। यार, ये जो यूनाइटेड नेशन है, ये पूरी दुनिया की एक किस्म की असेंबली है, जिसके सारे मेंबर हैं। पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं ना, वो यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं। तो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, जो उनका इंट्रोडक्शन है, या जो उनका मैनिफेस्टो है, या जो भी उनकी थी, उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ था कि भाई, ये हम इदारा इसीलिए बना रहे हैं कि इसका मकसद सिर्फ यही है कि जो इंसानी हकूक़ हैं, उनको प्रोमोट किया जाए, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, ताकि लोगों को इंसानी हकूक़ मिलें। क्योंकि 1945 से पहले वर्ल्ड वार 2 हो चुकी थी, तो कितने इंसानों की जानें गई थी, ह्यूमन राइट्स की धज्जियाँ उड़ गई थीं। ऐसे लग रहा था जे जे कि हम जानवर हैं, आपस में लड़ रहे हैं। तो उसके बाद जनाब बड़े मुल्कों को ख़्याल आया कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, जिसका बुनियादी काम ये होगा कि हमारे जो ह्यूमन राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो जनाब, चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन बनाया गया था 1945 में। उसके बाद फिर इसी यूनाइटेड नेशन ने एक ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन बनाया, ठीक है, और उन्होंने लगभग 30 ह्यूमन राइट्स बताए, डिस्क्राइब किए एक डिक्लेरेशन के अंदर, उसकी लिस्ट बनाई कि भाई, ये जो 30 है ना, ये ह्यूमन राइट्स हैं, और ये पूरी दुनिया में फॉलो किए जाएंगे। जितने भी कंट्रीज़ हैं, वो इनको अपने कवानीन के अंदर एडजस्ट करें। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो ह्यूमन राइट्स ये है ना, जो डिक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, ये एक उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया था, लेकिन ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। यानी ये किसी भी मुल्क के ऊपर फ़र्ज़ नहीं है कि आपने इन्हीं ह्यूमन राइट्स को ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एज ए फंडामेंटल राइट के तौर पे लिखना है। लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन ये जो आपके ह्यूमन राइट्स हैं ना, इनका इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स से ट्रीटीज़ और नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इतना असर रसूख है कि आप ना चाहते हुए भी आपने इन ह्यूमन राइट्स को फॉलो करना होता है। अब जैसे 30 ह्यूमन राइट्स हैं ना, तो उसमें कुछ ऐसे ह्यूमन राइट्स हैं, कुछ कंट्रीज़ फॉलो नहीं करते। वो समझते हैं कि यार, ये जो ह्यूमन राइट है, ये हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है, हमारे कल्चर के ख़िलाफ़ है। लेकिन 80 या 85% जो ह्यूमन राइट्स जो 30 दिए गए हैं ना यूनाइटेड नेशन की तरफ से, जो लिस्ट बनाई गई है, वो 80-85%, 95% सब कंट्रीज़ फॉलो करते हैं। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो इन 30 ह्यूमन राइट्स की लिस्ट में आते हैं।
ठीक है जी, अब हम देखेंगे इसका सोर्स क्या है, ये ह्यूमन राइट्स कहाँ से आते हैं, ये कैसे बनते हैं, ये सोर्स क्या है, कहाँ से ये हम इनको ये कहाँ से हम इनको बनाते हैं, कब कहाँ से ये यानी कि आप पिक करते हैं। सबसे पहले है इंटरनेशनल ट्रीटीज़। देखिए इंटरनेशनल ट्रीटीज़ ये होता है कि दोस्तों बहुत सारे जो ममालिक हैं ना इंटरनेशनल, वो आपस में एग्रीमेंट करते हैं। जब आपस में एग्रीमेंट करते हैं तो एक दूसरे को बाइंड करते हैं, कुछ शराइत रखते हैं, तो वहाँ से भी हमें ह्यूमन राइट्स मिलता है। मिसाल के तौर पर एक यूरोपियन कन्वेंशन था ह्यूमन राइट्स का 1950 के अंदर। 1950 में जो काउंसिल ऑफ यूरोप है ना, उसने क्या किया कि एक कन्वेंशन बुलाया और उसमें जनाब जितने भी यूरोप के बड़े बड़े कंट्रीज़ थे वो आए और उन्होंने कहा कि जनाब हमें जो है ना ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने उसको इन्फोर्स करने के लिए यानी ह्यूमन राइट्स को पूरी यूरोप में इम्प्लीमेंट करने के लिए एक यूरोपियन कोर्ट भी बनाई थी ह्यूमन राइट्स की। अब ये जो एग्रीमेंट है ना, ये कन्वेंशन ये भी एक ह्यूमन राइट का सोर्स बन गया। इसके अलावा एक इंटरनेशनल और ट्रीटी है, जैसे अमेरिकन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स 1969, इसको पैक्ट ऑफ सेंट जोस भी कहा जाता है। इस ट्रीटी में भी ये कहा गया था कि ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन की जाए, खुसूसन जो अमेरिका में लोग रहते हैं उनके ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखा जाए, और उन्होंने इंटर अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाई थी। अब ये जो ट्रीटी है ये भी क्या है, ये भी इंटरनेशनल ट्रीटी एज इट इज़ अ सोर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसके अलावा जो दूसरा सोर्स है वो इंटरनेशनल कस्टम्स। देखिए इंटरनेशनल लेवल पे ना मुख्तलिफ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ कस्टम्स फॉलो किए जाते हैं, उन कस्टम्स से भी हमें ह्यूमन राइट्स मिलते हैं। मिसाल के तौर पर एक प्रिंसिपल है प्रोहिबिशन ऑफ जेनोसाइड, यानी ये जो इंटरनेशनल कस्टम लॉ का एक बुनियादी असूल है कि जेनोसाइड का मतलब होता है कि एक ही नस्ल या एक ही मज़हब या एक ही ज़बान या लैंग्वेज के मखसूस लोगों को मारना, कत्ल करना, ये जेनोसाइड है, ये इसके ऊपर पाबंदी है। ठीक है, तो अब ये कस्टम है एक कि भाई आप एक ही नस्ल के लोगों को नहीं मार सकते, एक ही ज़बान या एक ही मज़हब के लोगों को नहीं मारेंगे, यानी जेनोसाइड के ऊपर पाबंदी है। तो ये हमें कहाँ से मिला, ये हमें कस्टम से मिला, और यही हमारा ह्यूमन राइट्स का भी सोर्स बना। इसके अलावा प्रोहिबिशन ऑफ टार्चर, किसी के ऊपर तशद्दुद करना और उसको मना करना कि भाई आपने किसी इंसान के ऊपर तशद्दुद नहीं करना, तो ये भी एक हमें कस्टम से मिला है और यही भी हमारा ह्यूमन राइट्स का एक सोर्स बना। इसके अलावा इंटरनेशनल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो डिक्लेरेशन होते हैं, रेजोल्यूशन पास होते हैं इंटरनेशनल इदारों में, रिकमेंडेशन दी जाती हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशन की तरफ से, ओआईसी की तरफ से, वो भी जनाब ह्यूमन राइट्स का सोर्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 मैंने भी बताया, जिसमें उन्होंने 30 ह्यूमन राइट्स की लिस्ट बनाई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, तो आपने यही नाम देना है कि सर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसके अलावा तेहरान कॉन्फ्रेंस डिक्लेरेशन 1968, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी ह्यूमन राइट्स के ऊपर। यहाँ पे भी उन्होंने कुछ जो है ना ह्यूमन राइट्स को जो है ना डिक्लेयर किया था और बताया था कि उनकी आपस में कितनी इंटरडिपेंडेंस है, ये भी एक आपका सोर्स बना। इसी तरीके से विनाय डिक्लेरेशन ऑफ प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1993, 1993 के अंदर भी जनाब ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक डिक्लेरेशन बनाया गया था और उन्होंने कहा था कि जनाब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ह्यूमन राइट्स को प्रोमोट और प्रोटेक्ट किया जाए। इसी तरीके से जो अदालतों के फ़ैसले हैं यार, वो भी ह्यूमन राइट्स का सोर्स हैं। जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, अगर वो अपना फ़ैसला देती है और उसमें कोई ह्यूमन राइट्स की बात करती है तो उसका फ़ैसला भी जनाब ह्यूमन राइट्स का सोर्स बन जाएगा। इसी तरीके से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है ना, अगर वो जनाब इंटरनेशनल क्राइम्स के हवाले से, जेनोसाइड को रोकने के हवाले से, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमनिटी को रोकने के हवाले से कोई एक फ़ैसला देती है और उसमें ये कहती है कि ह्यूमन राइट्स को इन्फोर्स किया जाए, तो वो फैसला भी जनाब ह्यूमन राइट्स का एक सोर्स बन जाएगा। इसके अलावा जो पांचवा सोर्स है वो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। देखिए इंटरनेशनल लेवल पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बहुत से मौजूद हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, बड़े बड़े जो जूरिस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं, वो किताबें लिखते हैं, थीसिस लिखते हैं, रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, वहाँ से भी हमें ह्यूमन राइट्स का सोर्स मिलता है। जैसे ह्यूमन राइट्स लॉ जर्नल, एक जर्नल है जिसमें ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात की जाती है और उसके ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस किया जाता है, ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बात की जाती है, तो ये भी एक ह्यूमन राइट्स का सोर्स बन जाता है। इसी तरीके से जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में ह्यूमन राइट्स फॉलो किए जाते हैं उनको रिव्यू करना, उनके ऊपर अपना तज़िया पेश करना, रिपोर्ट मरतब देना, वो भी आपका जनाब जो है ना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कहलाएगा और वो भी ह्यूमन राइट्स का एक सोर्स माना जाता है। सो दोस्तों, ये थी हमारी पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका सोर्स क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, इसकी नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके एग्जांपल, इसकी डेफिनेशन और मीनिंग। तो जनाब ये था हमारा पहला टॉपिक।
ह्यूमन राइट्स क्या हैं, इसकी डेफिनेशन, नेचर, टाइप, सोर्स, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी ये कवर हो गया है। और अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।